अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो एक बार जबरदस्त तालियां देते हैं हम लोग। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। फिर से एक बार माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। दोस्तों, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जबरदस्त सेशन जूम में। दोस्तों, मेरा नाम पवनेश दुबे और मैं यूपी आगरा का रहने वाला हूं। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो जूम सेशन है, ये जूम सेशन हमारे सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। और इस जूम सेशन से होता क्या है, एक आम आदमी सीख कर एक खास आदमी बनता है। तो ये जो पूरा सिस्टम बनाया है, एक बार हमारी कंपनी सीएमडी सर, कंपनी के लिए और हमारे बहुत बेहतरीन चेतन चावड़ा सर के लिए एक बार हम जबरदस्त तालियां देते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत हम सभी लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक मेन भूमिका हमारे अपलाइन की भी होती है, तो मैं चाहूंगा उनके लिए भी एक बार जबरदस्त तालियां देते हैं, क्योंकि वो ना होते तो शायद हम इस सिस्टम के अंदर भी ना होते, है ना। थैंक यू। अब बारी है सर कि आज का जो सेशन है ये बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि हमारे जो इस जबरदस्त सेशन को और ज्यादा जबरदस्त बनाने के लिए हमारे बीच में बहुत रेस्पेक्टेड हमारे लीडर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले करना क्या होगा, हम लोगों का करना ये होगा कि हमारा टीम आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, उनको सुनकर। तो एक बार हम लोगों को ये चेक करना होगा कि वो व्यक्ति हमारे साथ आ चुका है कि नहीं। तो एक बार फिर से एक बार आप चेक कर लीजिए, वो नहीं है तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। इसके साथ साथ हम लोगों को इस मीटिंग को वीडियो पे आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि ये वीडियो सेशन है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से आप वीडियो सेशन में बैठोगे, उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी और आपके ड्रीम क्लियर होंगे। तो ये इसके साथ साथ हमें और क्या करना होगा, हमें डायरी पेन लेकर बैठना होगा, क्योंकि आज हमारे रेस्पेक्टेड लीडर के माध्यम से उनकी एक जर्नी बताई जाएगी कि वो आम आदमी से खास आदमी तक बने कैसे, उन्होंने क्या क्या चीजों को अपनी जिंदगी में अमल किया। तो उन चीजों को अगर हम भी अमल करेंगे तो हम लोग क्या होगा, हमारी भी पर्सनैलिटी ग्रो होगी और हम भी एक दिन बहुत सक्सेसफुल लीडर बनेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं यहां पर बुला लेता हूं मेरे फेवरेट, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो आम आदमी से खास आदमी बनने तक का सफर बहुत कम समय में उन्होंने पूरा किया। रेस्पेक्टेड डायनेमिक पर्सनैलिटी अचीवर, मिस्टर प्रेम लिमू सर, क्राउन डायरेक्टर सर। एक बार जबरदस्त तरीके से हम लोग सर को बुलाएंगे। वेलकम, वेलकम सर। थैंक यू पवलेश सर, बहुत ज़बरदस्त वेलकम के लिए। और मैं आप सबको माय रिचर्स आयुर्वेदा मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। और हमारे एमडी सर, हमारे नेशनल ट्रेनर चेतन सर को भी माय रिचर्स आयुर्वेदा मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं थैंक्स भी बोलना चाहूँगा, आज इतना सुनहरा मौका मुझे मिला आप सबसे रूबरू होने का। तो दोस्तों, आप सबने मेरा नाम तो सुना ही होगा, और मैं कहाँ में रहने वाला ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन मुझे पता है और ऐसा बहुत नया साथी दोस्तों जो बैठे अभी आए हैं, इस जूम को ज्वाइन किए हैं, माई रिचार्ज को ज्वाइन किए हैं। तो अभी उन लोग के लिए तो मैं भी नया हूँ, तो मैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं प्रेम लिंबू, और क्राउन एज ए क्राउन डायरेक्टर मैं माई रिचार्ज में काम कर रहा हूँ। पिछले 9 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 2016 में मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया, और तब से लेके अभी तक मैं माई रिचार्ज पूरा मतलब फुल टाइम देख के मैं माई रिचार्ज में इन्वॉल्व हूँ। और मैं रहने वाला नागालैंड डिमापुर में। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है मेरा, वो बहुत ही एक अहम, जो बोल सकते हैं कि माई रिचर्च में एक बहुत वाइटल रोल होना चाहिए जिसका आगे बढ़ने के लिए माई रिचर्च में, तो वो है लीडरशिप का ऊपर। तो दोस्तों, मैं अपना सेशन में नहीं जाने से पहले मैं कुछ अपना जर्नी को भी मैं आप सबके बीच शेयर करना चाहूंगा कि मैं माई रिचर्च में कैसा आगे आया, क्या क्या किया। तो दोस्तों, मैं माई रिचर्च से पहले ये ऑटो चलाया करता था, एक ऑटो ड्राइवर ही था। ऐसा नहीं कि मैं पूरा मेरा बैकिंग स्ट्रॉन्ग था, ऐसा भी नहीं। और मैं पहले बिजनेस लाइन से हूँ, मेरा पीढ़ी जो है वो बिजनेस करता था, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा जनरेशन में मैं ऐसा पहला पहला एक इंसान रहा जो कि मतलब बिजनेस अभी कर रहा है ना। उससे पहले तो कुछ और ही करता था, बिजनेस नहीं करता था हम लोग। तो ऐसा मतलब जो है जनरेशन आया हुआ हूँ मैं। तो मुझे मतलब कभी मैंने सोचा ये भी नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगा, कर पाऊंगा करके। लेकिन मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा मेरा अपलाइन मदन शर्मा सर को। वो आए और मुझे माई रिचार्ज का बारे में उन्होंने बताया, और मुझे माई रिचार्ज में आगे लेके आया। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग क्या है वो वहां तक मुझे लेके गया। उसके लिए मैं हमेशा मेरा अपलाइन जो मदन सर है उनका आभारी रहूंगा।
और मैं साथ ही साथ एमडी सर को यहाँ में थैंक्स बोलना चाहूँगा, इतना सुनहरा मौका, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। जो आज मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा भारत में जो है मेरा जैसा बेरोजगार जो था, उन लोग को एक रोजगार का लाइन, जो जिसका सपना था उसको सपना का पूरा करने का एक जरिया जो सर ने बनाया, तो उसके लिए भी सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा। और हमारे नेशनल ट्रेनर जिन्होंने हमें कदम कदम में बहुत सपोर्ट किया, बहुत गाइड किया। आज जो भी मैं बोल पा रहा हूँ, जैसे बिजनेस को कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है, हमारे नेशनल ट्रेनर चेतन सर से। उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लीडर जितना भी है मेरा टीम में, मैं सबको भी थैंक्स बोलना चाहूंगा। तो उनका बदौलत ये चीज़ हो पाया। तो ऐसा मैं बैकग्राउंड से था, तो उम्मीद नहीं था बिजनेस हो पाएगा करके, लेकिन माई रिचार्ज का ट्रेनिंग सिस्टम इतना मजबूत था कि मुझे एक आम इंसान से खास इंसान बनने में बहुत मदद किया। तो इसमें मैं माई रिचार्ज का मैनेजमेंट को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। तो ऑटो चलाते हुए भी मैंने इस बिजनेस को शुरुआत कर पाया, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा, मतलब इस बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप फुल टाइम नहीं होके पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। मैंने ऑटो चलाते हुए 2 साल ये बिजनेस को किया, और 2 साल करते करते मुझे लगा कि अभी जो है मेरा जो समय है, वो कीमती जो समय मुझे ऑटो में नहीं होगी, अगर मैं माई रिचार्ज में देता हूँ तो बहुत कुछ हो सकता है करके, मुझे वहां से एक थोड़ा मतलब जो है विचार आना चालू हुआ। तब मैंने क्या किया, फिर अपना पूरा समय जो है ना वो माई रिचार्ज में देना स्टार्ट किया। तो जैसे माई रिचार्ज में देना स्टार्ट किया, तब मैं पूरा रात का 10-11 बजे तक मैं फिर काम करता था, होम मीटिंग करता था, लोगों को मिलता था, प्रोडक्ट देता था, बहुत कुछ करता था मैं फिर। तो ऐसा करके 6 महीने के अंदर, फुल टाइम देने का बाद 6 महीने के अंदर जो है, मैंने अपना इनकम को 1,17,000 क्रॉस करवाया। उससे पहले जो था 10,000 इनकम था। जब मेरा पहला महीना जो फुल टाइम मैंने दिया था तो 10,000 था। और उसका बाद में जो 6 महीना बाद मेरा इनकम हुआ 1,17,000, मैंने जो है वो क्रॉस किया। उससे पहले, और मैं जब पार्ट टाइम काम करता था उस टाइम मेरा माई रिचार्ज में इनकम हार्डली कितना होता था, 3,000, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 5,000, उससे ज्यादा होता नहीं था जब मैं पार्ट टाइम काम किया करता था। लेकिन जैसे फुल टाइम किया, फुल टाइम का पहले महीना मेरा कितना आया, 10,000 आया। उसका बाद में 6 महीना बाद जो है मेरा इनकम जो है 1,17,000 को मैंने पार किया। ऐसा करके फिर इनकम बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। आज दोस्तों मेरा इनकम लगभग 5.5 से लेके 6 लाख का बीच में है। तो इतना मैं महीना का इनकम करता हूँ। और इतना ही नहीं, तो मेरा पास कुछ नहीं था। ठीक है, मैं एक रेंट में रहने वाला एक मतलब ऑटो ड्राइवर एक तो था। तो फिर मैंने माई रिचार्ज का पैसा से बहुत कुछ किया। मैंने माई रिचार्ज का पैसा से जमीन लिया, घर बना रहा हूँ। ठीक है, बैंक बैलेंस था नहीं मेरा पास, बैंक बैलेंस मैंने किया, इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ से, मेरा गाड़ी जो है मैंने दो दो बार गाड़ी यहाँ से लिया है। पहला जो है 7.5 लाख का स्विफ्ट था, अभी जो है 21 लाख का स्कॉर्पियो S11 जो है क्लासिक, वो मैंने यहाँ से लिया, वो अभी 2 साल हो रहा है। तो ऐसा करके बहुत कुछ। और मैंने अपना बच्चा का एजुकेशन भी मैंने यहाँ से बहुत अच्छा से दे पाया, क्योंकि पहले जो था मेरा सोच में भी नहीं था कि मैं अपना बच्चा को जो इस लेवल का एजुकेशन दे पाऊंगा करके। अभी जो है मेरा बच्चा का ऊपर में महीने साल का 2 लाख से ऊपर एजुकेशन में ही मेरा जाता है। जो मिनिस्टर का बच्चा लोग जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है ना, उसी स्कूल में मैंने अपना बच्चा का जो है एडमिशन किया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं एक ऑटो ड्राइवर को इतना ताकत आया कहाँ से ना, तो वो माई रिचार्ज का ताकत है, एक्चुअल में मेरा ताकत नहीं है। तो इतना स्ट्रोंग है माई रिचार्ज ना, तो मेरा जो है अचीवमेंट इस प्रकार से मैंने माई रिचार्ज से किया है। और बहुत कुछ किया है मैंने, उतना ही नहीं, मैंने सिर्फ दिखने वाला जो है वो क्या बोलते हैं उसका ऊपर भी नहीं, मैंने अपना अंदर, मेरा खुद का अंदर में भी बहुत कुछ मैंने जो है डेवलपमेंट माई रिचार्ज से कर पाया। आज से पहले जब मैं ऑटो चलाया करता था तो मेरा पास कुछ नहीं था, ना रिस्पेक्ट था, ना पैसा था, ना टाइम था, ना हेल्थ था, कुछ नहीं था मेरा पास। आज मैं हेल्दी भी हूँ। ठीक है, मैं माई रिचार्ज से मैंने हेल्थ को भी अचीव किया है, साथ ही साथ रिस्पेक्ट। ठीक है, पहले ऑटो जब चलाता था तो आप लोग को पता होगा एक ऑटो ड्राइवर का कितना रिस्पेक्ट होता है ना, लेकिन आज इतना अच्छा से आप लोग ने क्लैपिंग करके मुझे वेलकम किया। ठीक है, सब जहां भी जाऊं सब हर कोई रिस्पेक्ट करता है, टीम वाला रिस्पेक्ट करता है। अभी सोसाइटी में जाने से भी रिस्पेक्ट मिल ही जाता है, जब आदमी के पास पैसा आता है तो रिस्पेक्ट तो मिल ही जाता है। ठीक है, उसके बाद में कहीं में भी जाऊं ना, अपना रिश्तेदार में जाऊं, वहां में भी एक मान सम्मान अच्छा मिल ही जाता है। तो ये माई रिचार्ज का देन है, रेस्पेक्ट भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छा से मिल रहा है।
और पर्सनल डेवलपमेंट जो बोलते हैं ना, जो हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल वगैरह हो गया, ठीक है। अब मैंने खुद को भी बहुत चेंज कर पाया यहाँ से। पहले में मेरा पर्सनालिटी ऐसा नहीं था, बहुत मतलब जो है अच्छा नहीं था, लेकिन अभी माई रिसर्च ने 180 डिग्री मेरा इसका ऊपर में भी चेंजेस ला के रख दिया ना। तो माई रिसर्च हर एंगल से एक जो है ना मुझे मतलब जो है मुझे फिट माई रिसर्च से मिला। तो सिर्फ एक दिशा हम नहीं बोल सकते हैं ना, तो कई दिशा से हमें जो है ना माई रिसर्च से फायदा मिलता है। तो फायदा उसी को मिलता है जो माई रिसर्च में आगे बढ़ना चाहता है, जो माई रिसर्च दिल से करता है, दिमाग से करता है, और जिस्म तक शरीर से करता है ना। जो आदमी दिल से, दिमाग से और शरीर से माई रिसर्च करता है ना, वो माई रिसर्च में कभी फेल नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत कुछ मिलने वाला है माई रिसर्च में, अगर आप लोग तैयार है तो। मैं तो तैयार था ना, लेकिन आप लोग अगर तैयार है तो बहुत कुछ माई रिसर्च से मिलेगा। मेरा लाइफ जो 180 डिग्री बदल गया, उतना ही नहीं, मुझे मतलब मैं जनरली नॉर्थ ईस्ट में ही मैं यहीं में ही मतलब मेरा पैदाई मैं यहीं से हुआ हूँ। और मैं खास करके नॉर्थ ईस्ट से बाहर में कभी गया ही नहीं था ना। लेकिन आज माई रिसर्च का बदौलत मैंने थाईलैंड 2 बार गया हूँ, दुबई गया हूँ, ठीक है। और दिल्ली भी मैं कभी गया ही नहीं था, दिल्ली गया हूँ माई रिसर्च का बदौलत, ठीक है। जयपुर गया, बहुत कुछ इंडिया का अंदर में भी बहुत सारा मैंने टूर किया है, और इंडिया से बाहर भी मैंने बहुत सारा टूर किया है अभी। और अभी जितना भी टूर आएगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मैं हर मुझे पूरा दुनिया भी मुझे देखना है माई रिसर्च से ना। तो माई रिसर्च सोचा जाए तो बहुत कुछ है, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते ना। जैसे कि हम लोग इमेजिन ये नहीं कर सकते हैं कि समुद्र में कितना पानी है, वो कितना गहरा है ना। तो ठीक उसी तरह माई रिसर्च भी हम लोग ले सकते हैं। माई रिसर्च हम उसका गहराई को नाप नहीं सकते हैं, वो कितना लाइफ को चेंज कर सकता है, वो कितना मतलब जो है एक आम आदमी का लाइफ में, वो कितना एक मिडिल क्लास आदमी का लाइफ में वो क्या रोल प्ले कर सकता है, ये हम लोग ये सोच नहीं सकते हम लोग ना। तो वही है मैं बोलना चाहूंगा, वही माई रिचार्ज कर रहे हैं तो आप दिल से कीजिए, दिमाग से कीजिए, और शरीर से करना है हमें। तभी जाके माई रिचार्ज हमें वो सब कुछ माई रिचार्ज से मिलता है। और इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा यहाँ में, अगर जो भी अगर इस प्रकार का सोच रख के माई रिचार्ज में आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसके लिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर आपका अंदर में लीडरशिप आप डेवलप करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आप इसमें ग्रो कर पाएंगे, वो सारा चीज आप यहाँ से अचीव कर पाएंगे। लेकिन आप लीडर नहीं बनेंगे, यहाँ में कुछ नहीं करेंगे, तो फिर नहीं होगा। सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर, सिर्फ डायमंड क्लब करने से भी नहीं होगा। आपका उसका साथ साथ में आपको प्लानिंग भी करना चाहिए कि लीडरशिप कैसा सीखा जाए, ठीक है। आप जब भी मौका मिले लीडरशिप सीखने का, तो वो मौका आपको छोड़ना नहीं है। उससे आप जैसे करके भी उस चीज़ को करके आप ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह हो गया, सारा चीज़ ना, तो जूम वगैरह हो गया, तो इस चीज़ को मिस नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो सीखे हुए चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है ना, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें एक तरफ सोचने से नहीं होगा। माई रिसर्च कई तरफ से हमें पैसा दे रही है ना, तो उसी तरह से हमें कई तरफ से भी सोचने का जरूरत होता है, ठीक है। हमें सिर्फ प्रोडक्ट का ऊपर में नहीं, सिर्फ प्लान का ऊपर में नहीं, हमें पूरा डायरेक्शन में हमें सोचने का जरूरत, एक लीडर को जरूरत होता है ना। तो सवाल ये है कि मतलब क्या आप तैयार है लीडर बनने के लिए, या फिर क्या आप लीडर मानते हैं खुद को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि जन्म कोई लीडर नहीं बनता है ना। मैं एक ऑटो ड्राइवर था, एक ऑटो वाला लीडर बनता है क्या? आप अगर कोई पूछिए एक ऑटो ड्राइवर लीडर बन सकता है क्या, तो आदमी लोग डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या बोलेगा, तो वो तो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सोच से होता है, एक ऑटो ऑटो वाला भी एक सोच से लीडर बन सकता है, ठीक है। कोई दुकान वाला है, माई रिचार्ज में एक दुकान चलाने वाला आदमी भी आज लाखों रुपया कमाई इनकम कर रहा है। तो वही है, एक दुकान वाला भी लीडर बन सकता है। माई रिचार्ज में एक कारपेंटर भी है, हम लोग का टीम में एक कारपेंटर गैसुद्दीन सर, वो भी एक कारपेंटर है, वो कारपेंटर भी एक लीडर बन गया, ठीक है। कोई टीचर है, टीचर भी अच्छा इनकम कर रहा है, अच्छा टीम बना रहा है, ठीक है। एक टीचर भी लीडर बन सकता है। तो इस प्रकार से एक ऑटो ड्राइवर हो गया, कारपेंटर, दुकान वाला हो गया, हाउस वाइफ वगैरह, हाउस वाइफ भी बहुत सारा है। बहुत सारा लेडी हम लोग का टीम है जो आज का डेट में बहुत बड़ा टीम को लीड कर रहे हैं। तो एक हाउस वाइफ भी एक जो है वो ये बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं ना। तो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप मतलब जन्म से नहीं होता है ना। माँ का पेट से हम लोग लीडर्स का स्किल लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग इस दुनिया में जन्म लेने का बाद, ठीक है, अगर आप सोचते हैं खुद को एक लीडर, तभी हम लोग एक लीडर बनते हैं। तो सोच से लीडरशिप होता है। आप अपने आप को लीडर मानते हैं ना, नहीं मानते, आप लीडर जैसा बात करते हैं ना, नहीं करते हैं, ठीक है। आपका एटीट्यूड कैसा है, वो डिफाइन करता है कि आप माई रिचार्ज में आपका जर्नी कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए
सोच से, एटीट्यूड से, आपका बॉडी लैंग्वेज से आपको एक लीडर की तरह काम करना है। तभी जाके आपको माई रिचार्ज में जो है वो सारा हर डायरेक्शन से जो बेनिफिट मिलेगा ना वो आपको मिलेगा। वरना आप एक दिशा से सोचेंगे तो फिर एक दिशा से ही इनकम आएगा, बाकी दिशा से आपका इनकम नहीं आएगा। ठीक है। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा खेल लीडरशिप का ऊपर में ही। माई रिचार्ज जो है ना वो लीडरशिप का बिजनेस। अगर आप लीडरशिप नहीं करेंगे तो आपका यहाँ में कुछ भी स्टार्ट होने वाला नहीं। तो मैं यहाँ में कुछ अपना पीपीटी को स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है। अगर मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है तो आप ये चीज मुझे एक बार हैंड रेज करके भी बताइएगा। ठीक है। दिखाई दे रहा है ना मेरा स्क्रीन? हैंड रेज। जी सर, बिल्कुल। ओके। थैंक यू सो मच। तो मैं अपना पीपीटी में जाना चाहूंगा। सॉरी। हाँ, लीडर्स। देखिए, क्या करना है सबसे पहले, जो सेक्रेट है लीडरशिप का वो है स्पीड। स्पीड का ऊपर हमें काम करना चाहिए ना। तो ये अगर स्पीड स्पीड में हम लोग काम नहीं करेंगे, बहुत सारा लोगों को मैंने देखा है, कोई कहते हुए मैंने सुना है कि मतलब हमें बोलते हैं वो लोग, सर मैं काम करूंगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। मतलब ये, इस एटीट्यूड से ये बिजनेस नहीं होने वाला, क्योंकि ये बिजनेस जो है ना वो स्पीड का बिजनेस है ना। मैक्सिमम वर्क इन मैक्सिमम मिनिमम पीरियड ना, हमें ज्यादा से ज्यादा काम जो है ना वो कम समय में करने का कोशिश करना है। यानी कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं आपका क्राउन डायरेक्टर के लिए, ठीक है, मतलब आप 2027 को प्लानिंग कर रहे हैं क्राउन निकलने का, ठीक है, तो आपको उसको कैसा प्लानिंग करना है कि 2000 आपको ये सॉरी 2026 में ही आप निकल जाए। ठीक है। आप प्लानिंग कर रहे हैं आपका इनकम को उठाने के लिए 1 लाख आफ्टर 6 मंथ। ठीक है। आप प्लानिंग कर रहे हैं अपना इनकम को 1 लाख क्रॉस करवाने के लिए, तो आप प्लानिंग करिए 6 मंथ छोड़िए, आप 3 महीने के अंदर में उस चीज को करने का प्लानिंग करना है। ये है स्पीड माई रिचार्ज में काम करने का। ठीक है। एक स्पीड होता है, हर चीज का स्पीड होता है ना काम करने का। काम करने का हो या फिर कुछ भी हो, एक जो एरोप्लेन है जब वो टेकअप लेता है ना तो वो बहुत एक स्पीड होता है, वो स्पीड से वो कम हो गया तो वो फिर उड़ नहीं पाएगा। उस स्पीड या फिर उससे ज्यादा उसको अपना स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके वो टेकअप कर सकता है ना। है कि नहीं? अगर एक हम लोग जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारा लोग ड्राइविंग करने वाला लोग भी आज इस मीटिंग में होगा, आप लोग को पता है, अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो ऐसा अप में जा रहे हैं ना, तो वो जब अप में जा रहे हैं तो वो हमें एक्सीलेटर देना पड़ता है ना, वो एक्सीलेटर कम किया तो मतलब वहीं में गाड़ी रुक जाएगा। तो एक हमें उसको एक्सीलेटर को एक्सीलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उस जो चढ़ाई को चढ़ पाएंगे। जब ऊपर में पहुंचेंगे तो फिर हम लोग क्लास पकड़ के नीचे भी आ सकते हैं ना। तो वही है, हमें उठते समय ना स्पीड से काम करने का जरूरत है। और वो जैसे कि हमारे ट्रेनर सर भी बोलते हैं ना, जब हम जो मौत होता है जो बुलेट में नहीं होता है वो स्पीड में होता है ना। अगर हम लोग गन से निकाल के अगर वो बुलेट हम लोग लोगों को मारेंगे तो लोग नहीं मरेगा, लेकिन जब उसी बुलेट को अगर हम लोग गन में डाल के जब मारते हैं, शूट करते हैं, तो फिर मर जाते हैं आदमी। है कि नहीं? तो मौत कहाँ में? मौत गन में नहीं है, गोली में नहीं है, स्पीड में है। ठीक है। तो इसीलिए जो नया होता है ना आदमी, जो माई रिसर्च को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि जो अभी फिलहाल कोई भी रैंक में नहीं है, ठीक है, या फिर वो सिल्वर रैंक में है, मैं तो बोलता हूँ जो भी क्राउन डायरेक्टर से बिलो लोग हैं, ठीक है, उसको पूरा फुल स्पीड में काम करने का जरूरत है। ठीक है, उसे मतलब रुकना नहीं है, क्योंकि जब तक आप रुकना चालू करेंगे ना तो फिर आपका वो भी आप जो है ना वो चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। प्लेन जो है टेकअप नहीं ले पाएगा। तो वो टेकअप जब लेगा, जब ऊपर में प्लेन जाएगा, तो मतलब जो उसको फोर्स इतना देने का जरूरत नहीं, वो बाकी जो है वो अपना फ्लाई करेंगे ना। तो वो है कंफर्ट जोन। ठीक है। जैसे कि आपने एक चढ़ाई ऊपर में किया, उसके बाद में जो डाउन आएगा तो क्लास पकड़ के भी आप नीचे आएंगे, वो है कंफर्ट जोन। ठीक है। वो है आपका टाइम फ्रीडम, वो है आपका रिटायरमेंट। तो वो रिटायरमेंट लेने के लिए, वो आपको टाइम फ्रीडम लेने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो वो फोर्स आपको देना पड़ेगा, वो स्पीड आपको पकड़ना पड़ेगा। वो शुरुआत में अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस उस पीक पे नहीं जाएगा, वो हाइट पे नहीं जाएगा, ताकि वो टाइम फ्रीडम का आप इंजॉय ले पाए, कुछ कर पाए। ठीक है। तो वही है, स्पीड को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भूल जाइए, मैं आहिस्ता आहिस्ता जो करूंगा बोलेगा ना तो उसका कभी होगा ही नहीं, ये एक जो है वो गलत फहमी है लोगों का ना। तो स्पीड्स का साथ हमें काम करना है, ज्यादा से ज्यादा काम कम समय में करने का
जो है प्रयास करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्रेट है वो है आपका एक मिनट। हाँ, सेकंड सेक्रेट जो है वो है हम लोग क्या है, लोगों को ज्वाइन करने का बिजनेस में, ये माइंडसेट को हमें रखना चाहिए, ठीक है। आदमी लोग क्या करता है, माई रिचार्ज ज्वाइन कर लेता है, बस वो ऐसे ही बैठ जाता है, ऐसा नहीं। हमें पता चलना चाहिए कि हम किस काम के लिए ज्वाइन किए हैं इस बिजनेस को, ठीक है। बहुत सारा काम होता है, जैसे कि ड्राइविंग करना भी एक काम होता है। तो ड्राइवर लोग क्या करता है, उसका काम गाड़ी चलाना होता है, वो गाड़ी चलाते रहता है, ठीक है। जैसे मिलिट्री हो गया, ठीक है। डिफेंस में क्या करता है लोग, वो क्यों ज्वाइन करता है डिफेंस? वहां में जाके अगर आप बोलेंगे बंदूक नहीं चलाएगा तो फिर नहीं होगा, रनिंग नहीं करेगा तो नहीं होगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज टीचर लोग टीचिंग क्यों ज्वाइन करता है, तो वो टीच करने के लिए ना, वो लोग स्कूल में जाके टीच करते हैं, अपना काम करते हैं ना, बराबर अपना काम करते हैं। हर हर कोई पैसा में आप देखिए, लोगों को अपना काम करना पड़ता है, ठीक है। और उसको 100% उसको पता होता है कि मेरा काम क्या है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, माई रिसर्च लोगों को ज्वाइन करके 70-80% लोगों को पता नहीं होता है कि माई रिचार्ज में आके करना क्या होता है, ठीक है। तो यही है, सक्सेस होना है, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि माई रिचार्ज में आके क्या करना होता है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये चीज आपको अपना दिमाग में हर कोना में आपको बिठाना पड़ेगा। माई रिचार्ज आप ज्वाइन किए हैं लोगों को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ये बिजनेस कौन सा बिजनेस है? वी आर इन द बिजनेस टू ज्वाइन द पीपल, इस चीज को हमें अपना माइंड में सेट करना है, ठीक है। और ये माइंडसेट से रहिए, आप टीम में कभी भी एक आदमी को ज्वाइन करेंगे तो उस एक आदमी को किस प्रकार से आप 10 आदमी में कन्वर्ट करें, ठीक है ना। 10 आदमी में कन्वर्ट करें, यानी कि अगर आपका टीम में आप लीडर बन गए तो डेफिनेटली ये जो है वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपका टीम में कोई एक लीडर बनेगा, एक लीडर बन जाएगा तो आप उसको 10 लीडर में कैसा कन्वर्ट करें, ठीक है। 10 लीडर्स बन जाएगा तो आपका 100 में कैसा कन्वर्ट करे, उसको 100 है तो उसको 1000 में कैसा कन्वर्ट करे। चाहे वो टीम हो, चाहे वो लीडर हो, आपको उस रूप में आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने अभी 100 आदमी का टीम बना दिया, हो गया, 100 आदमी ज्वाइन कर दिया, हो गया, ऐसा नहीं। वो 100 को फिर आप कैसा 1000 में उसको लेके जाए, आपको उस प्लानिंग को करना है, उस स्पीड का साथ में काम करना है आपको। तब जाके आप जो है ना, आपका यहाँ में माई रिचार्ज में वो सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है। ये सेक्रेट नंबर 2 है। हमें क्या करना चाहिए, हमें लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, एक को 10 में कन्वर्ट करना चाहिए, 10 आदमी को हमें 100 आदमी का उसमें कन्वर्ट करना चाहिए, इस प्रकार से हमें माई रिचार्ज में करते रहना है, ठीक है। तीसरा जो है सेक्रेट जो है वो क्या है, सक्सेस इज नॉट डूइंग 5,000 थिंग्स। सक्सेस जो है ना वो मतलब बहुत सारा काम करने में नहीं है, 5,000 चीजों को करने में नहीं है, ठीक है। सक्सेस इज इन डूइंग वन राइट थिंग्स 5,000 टाइम ना। हमें क्या करना है, सक्सेस जो है वो है, सक्सेस कहाँ में है, 5,000 चीजें करने में नहीं है, एक चीज को राइट वे से, ठीक है, 5,000 टाइम्स करने में है। मतलब हमें उस चीज को बार 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 करने का जरूरत होता है, ठीक है। हम एक बार में कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है ना, हमें करते रहना, उस चीज को करते रहना है। उस चीज को जब करेंगे 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 तो परफेक्शन आएगा, जब परफेक्शन आएगा तो तब सक्सेस आएगा, ठीक है। वहीं लोग हार जाता है, आदमी एक बार ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है, तीसरा बार ट्राई करता है तो फिर नहीं होता है तो फिर वो छोड़ देता है। ऐसा नहीं, सक्सेस जो है ना, हमें हजारों काम करने में नहीं है। हाँ, एक ही चीज को राइट वे से हमें हजारों टाइम करने का ऊपर में हमें काम मिलता है ना। अभी माई रिचार्ज देखिए, मेरा 9 साल हो गया, 9 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को ज्वाइन ही कर रहा हूँ, ठीक है। माई रिचार्ज के बारे में बता रहा हूँ, वही प्लान शो कर रहा हूँ, वही मैं प्रेम से, मेरा नाम प्रेम, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं डिमापुर नागालैंड से हूँ, ठीक है। वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। और सेमिनार ट्रेनिंग में जाऊं, वही चीज मैं भी सुनते आया था, पहले मैं बार बार सुनते 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 आया था, जब पहले तो मैं स्टेज में नहीं जाता था ना, तो उस टाइम में तो जो सीनियर लोग जो जो है वही लोग ट्रेनिंग देता था, सारा चीज वही लोग करता था, ठीक है। तो वही चीज मैं बार बार अटेंड करता था, और जब भी अटेंड करता था तो चीज तो सेम ही होता था, उसमें जो है ओवरऑल जो मटेरियल है वो सेम ही होता था। तो उस चीज को अभी मैं भी कर रहा हूँ, तो उस चीज को मैं भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये चीजें, हमें सेमिनार जाना है बार बार, ट्रेनिंग जाना है बार बार, जूम मीटिंग में आना है बार बार, ठीक है।
स्मार्ट कंज्यूमर को करना है, बार बार डायमंड क्लब को करना है, बार बार, ठीक है। ऐसा करके सारा चीज हमें जो है ना वो उसी चीज को रिपीट करते रहना है, तब जाके हमें पता चलेगा गलती को हम लोग सुधारेंगे कैसा, क्या अपना कहाँ गलती हो रहा है, क्या चीज ऐसा जो है हमें अपना ऊपर काम करना चाहिए, वो सारा चीज हमें क्लियर होता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है ना, सक्सेस हजारों काम करने का ऊपर में नहीं है, एक ही चीज का ऊपर में हजारों बार करने का ऊपर में सक्सेस हमें मिलता है ना। तो वही चीज है, लोग क्या करता है, इस कंपनी को भी जांचता है, उसको भी जांचता है, इसको भी, यहाँ में किया थोड़ा दिन नहीं होता है, उधर में गया, वहां में अच्छा ढूंढ रहा है, वहां में गया, फिर तीसरा में वहां में अच्छा ढूंढ रहा है, चौथा में गया। तो उसका एक हैबिट बन जाता है अच्छा ही ढूंढना, है कि नहीं। अच्छाई ढूंढने के लिए, अच्छाई को पहचानने के लिए आपका अंदर में अच्छाई होना चाहिए। एक अच्छा नजर ही एक अच्छा चीज को पहचान पाता है ना। तो बहुत सारा गलत फहमी भी होता है, लोगों को गलती भी करता है, कंपनी चेंज करता है, इधर लीडर चेंज करता है, इस टीम से उस टीम में कूदता है वो। तो ऐसा कभी सक्सेस नहीं होता है। हमें एक ही टीम में रह के, एक ही जगह में रह के, एक ही कंपनी का साथ में अगर हम लोग लड़ते रहेंगे, ठीक है, तब जाके सक्सेस मिलता है ना। ये बिजनेस में 5 5 इयर्स अगर हम लोग 5 साल अच्छा से काम करेंगे तो 50 साल का हम लोग इनकम जो जो भी हो हम लोग अर्न कर सकते हैं। जो आदमी 50 साल में इनकम करता है, जो कमाता है, वो हम यहाँ में 5 साल अगर हम लोग टिके रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, वो स्पीड का साथ काम करके करेंगे, तो हमें यहाँ में वो 50 इयर्स में आप लोग जितना इनकम कर सकते हैं वो 5 साल में आप कर पाएंगे ना। तो इस पर इस ऐसा प्लेटफॉर्म एक है, तो हमें वो चीज इस सेक्रेट को हमें नहीं भूलना। ये बहुत बड़ा सेक्रेट में आज आप लोग को बीच में शेयर कर दिया मैंने। ठीक है, चौथा जो सेक्रेट है ना वो जो है, हमें सबसे पहले क्राउड जमा करने का जरूरत होता है। ठीक है, ये बिजनेस क्या है, लोगों को ज्वाइन करने का, ज्वाइन ज्वाइन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्राउड बनते जाएगा। ठीक है, उसी क्राउड से फिर आदमी निकलेगा, लीडर निकलेगा, उसी क्राउड से आपका महीना 1 लाख इनकम करने वाला, महीना 10 लाख इनकम करने वाला आपका जो लीडर है, वही भीड़ से निकलेगा। भीड़ इकट्ठा करने का बिजनेस है ये। अगर आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, सेमिनार में आपका भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहा है, आपका होम मीटिंग में आपका भीड़ इकट्ठा नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका वर्कशॉप में आपका भीड़ नहीं है, तो फिर नहीं, मजा नहीं आएगा, फिर सक्सेस नहीं होगा, आपका कोई भी इवेंट सक्सेस नहीं होगा, आपका कोई टीम भी सक्सेस नहीं होगा। ये बिजनेस जो है ना वो लोगों को देख के करने का बिजनेस है। मुझे देख के बहुत सारा आदमी लोग बिजनेस करता है, मैं भी लोगों को देख के करता हूँ। ठीक है, जैसे एमडी सर बोलते हैं ना, खरबूजा खरबूजा को देख के रंग बदलता है, तो एक्जैक्टली है वो। ठीक है, ये बिजनेस जो है ना वो एक भीड़ इकट्ठा करना है। उस भीड़ से आपका कोई ना कोई ऐसा लीडर निकलेगा। जैसे कि 100 आदमी का भीड़ हो गया तो वहां से आपका 2 3 ऐसा लीडर निकल जाएगा। ठीक है, जो कि मतलब मेंटली फिजिकली ना, वो पूरा माई रिचार्ज में इन्वॉल्व होता है, और वो पूरा माई रिचार्ज को लेके अचीव करना भी चालू करता है, एक अच्छा लीडर बनता है। तो उसी को देख के बाकी जो है ना, बाकी जो 98 लोग जो आदमी है, या फिर 95 आदमी जो है ना, वो फिर वो भी चालू करता है। ठीक है, आपका पास भीड़ ही नहीं है तो वो 2 आदमी मिलेगा कहाँ से, आपको नहीं मिलेगा। वो 2 आदमी जब मिल गया तो फिर आपका 200 आदमी का फिर लीडर बन सकता है ना। तो ये जो बिजनेस है, सेक्रेट नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्राउड। हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उसी भीड़ से हमें जो है ना लीडर भी निकलता है, वहां से हर हर चीज निकलता है। लेकिन आदमी लोग वो क्या बोलता है, ये क्राउड बनाने का ऊपर फेल नहीं होता है। लोग जो होता है ना वो क्या होता है, सॉरी, टीम बनाने का ऊपर फेल नहीं होता है, क्राउड बनाने का ऊपर में ही फेल हो जाता है। मतलब टीम तो बात की बात है ना, पहले तो क्राउड ही बनाना है ना। तो आदमी क्राउड ही बना नहीं पाता है तो टीम कैसा बनाएगा, नहीं बना पाएगा। तो हमें सबसे पहले क्राउड बनाना है। ठीक है, उसमें फेल नहीं होना है, और उसमें मैंने फेल नहीं होने का एक रास्ता आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्पीड का साथ काम करना है। एक आया उसको कैसा 10 में कन्वर्ट करे, 10 आया उसको कैसे आपको 100 में कन्वर्ट करना है, 100 आया उसको कैसे 1000 में कन्वर्ट करना है। उस रफ्तार, उस स्पीड से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका यहाँ में क्राउड भी बनेगा, उस क्राउड से लीडर निकलेगा, फिर हजारों लाखों का टीम बनेगा। फिर आपका बिजनेस जो है ना वो पिक में जाएगा, वो हाइट में जाएगा। फिर उसके बाद आप टाइम फ्रीडम जो भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम वगैरह हो गया, वो सारा चीज आप इंजॉय कर पाएंगे, वरना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है, आपको मैं बताने वाला हूँ अब कुछ डोमिनो इफेक्ट के बारे में। ठीक है, डोमिनो इफेक्ट आप लोग देखा होगा, अब स्क्रीन में जो दिख रहा है इस प्रकार का, आप लोग ने बहुत सारा मोबाइल में भी देखा होगा इस प्रकार का ना, एक ईंट गिरता है दूसरा का ऊपर में, तो तीसरा भी गिरता है, चौथा गिरता है, कर करके बहुत सारा जितना लगा हुआ था वो पूरा ईंट गिर जाता है ना। तो उसको डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। तो कुछ हम लोग का बिजनेस भी इसी इसी प्रिंसिपल का ऊपर में भी काम करता है, इसी रूल का ऊपर में भी लागू होता है ना।
जैसे कि इसमें हम लोग का बिजनेस में हमारा डोमिनो इफेक्ट क्या है ना, उस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करें जो इस प्रकार से हम लोग का बिजनेस भी चला जाए ना। तो ऐसा डोमिनो इफेक्ट को हम लोग थोड़ा समझने के लिए, इसका पावर क्या होता है ना, उसको हम लोग थोड़ा खुल के समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि डोमिनो इफेक्ट, अगर मान लीजिए एक लकड़ी का पीस 1 इंच, अगर एक लकड़ी का पीस है, ठीक है, अगर वो दूसरा दूसरा का हाइट कितना है, उससे ठीक आधा इंच ज्यादा, यानी कि 1.5 इंच ना, अगर वो उसका ऊपर में गिरेगा तो वो सेकंड जो लकड़ी का जो है पीस, वो गिरेगा ना, नहीं गिरेगा, वो डेफिनेटली गिरेगा। वो गिरेगा, तीसरा भी गिरेगा, तीसरा गिरेगा, चौथा भी गिरेगा, ऐसा करके सारा गिरेगा, है कि नहीं। और जो 7 नंबर का वो लकड़ी का पीस का हाइट कितना होगा, वन 1 फीट, ठीक है, वो कितना होगा, 1 फीट। देखिए, 1 इंच का लकड़ी जो पीस था, उसने उसको अगर डायरेक्ट हम लोग 1 फीट का साथ में गिरा देंगे तो वो गिरेगा नहीं ना, है कि नहीं। लेकिन उसी उसी चीज को अगर हम लोग मतलब हाफ हाफ इंच ज्यादा, मतलब बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, तो वो चीज देखेंगे, 7 नंबर जो वाला पीस है 1 फीट, वो भी यहाँ में जो है गिर जाएगा, ठीक है। तो ये है डोमिनो इफेक्ट ना। तो अगर वही चीज अगर कंटिन्यू जाएगा, ठीक है, जो 27 जो नंबर का जो लकड़ी का पीस होगा, या फिर वो जो भी हो, पिलर हो या फिर कुछ भी हो, उसका हाइट अगर आप देखेंगे 567 फीट का हाइट का एक होगा, जो कि मतलब अंबानी का घर का बराबर होता है, बोलता है। तो वो अगर गिरेगा तो अंबानी का घर भी गिरेगा, है कि नहीं, गिरेगा ना, नहीं गिरेगा, आप लोग को पता है वो भी गिरेगा। लेकिन अगर हम लोग पहला सोचे, 1 इंच का जो था वो लकड़ी का पीस, वो इतना कुछ तो नहीं गिरा सकता है ना, लेकिन अगर वही अगर उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा को गिराते जाएंगे, तो एक दिन देखेंगे हम लोग मुकेश अंबानी का घर भी गिर जाएगा, ठीक है। तो ये रियलिटी है, ये होता है, आप लोग खुद करके देखिए इस चीज को ना। तो ये है डोमिनो इफेक्ट का पावर, इसको हमें समझने का जरूरत होता है, ठीक है। तो ऐसा करके लेकिन अगर हम लोग माई रिसर्च में देखेंगे तो हमारा फर्स्ट डोमिनो इफेक्ट कौन सा है, ठीक है। अभी सेम चीज अगर मैं आपको यहाँ में बता दूं, ठीक है, देखिए, हम लोग अगर यहाँ में बोला जाए हम लोग को 10 फ्लोर का बिल्डिंग हमें गिराना है, ठीक है, तो हम लोग वो गिरा नहीं सकते डायरेक्टली, तो हम लोग उसको पुश करके तो नहीं गिरा सकते। लेकिन अगर हम लोग उसको 1 इंच को तो हम लोग पुश करके गिरा सकते हैं, अगर इसको गिराया तो वो इसको गिराएगा, वो इसको ही गिराएगा, ये इसको गिराएगा करके, अगर हम लोग देखेंगे 19th जो है, 19th नंबर का जो है वो 90 फीट का एक, जो कि 10 फ्लोर का बराबर है, वो गिरा सकता है वो उस बिल्डिंग को ना। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं गिरा सकते, लेकिन हम लोग जो पहला डोमिनो को अगर गिराएंगे, वो तीसरा चौथा करके, अगर हम लोग 19th नंबर का जो डोमिनो है वो भी गिर जाएगा, तो उस चीज को भी गिरा सकता है, तो वो एक पावर है ना। अब ये 10 फ्लोर का ये जो बिल्डिंग है, ये क्या है, ये 1 लाख का इनकम है, हमें कैसा माई रिचार्ज में इस 1 लाख का इनकम में आपको पहुंचना है। तो उसके लिए आपको वो पहला जो है ना, वो 1 इंच वहां से शुरू करना है आपको, ठीक है। वो 1 इंच कौन सा जो है डोमिनो है माई रिचार्ज में, जिसको ऊपर में आप काम करने का जरूरत होता है, तो उसको आपको डिफाइन करके वहां में हमें काम करने का जरूरत होता है ना। तो देखिए, हमारा फर्स्ट डोमिनो क्या होता है, हमें क्या करना है, शुरुआत में क्या करना है, ठीक है, वो 1 इंच वहां से काम करना है हमें। तो फर्स्ट डोमिनो क्या है, बी द मास्टर इन न्यू ज्वाइनिंग, हमें नया ज्वाइनिंग करने में हमें मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, ठीक है। इस काम को हमें क्या करना है, बार 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 करके, वो मैंने बताया ना 5000 टाइम, हाँ, वो मतलब वो चीज करना है आपको, हमें सक्सेस के लिए एक ही चीज को बार बार करना है, बार बार करने से परफेक्शन आता बोलता है ना। तो इसीलिए हमको यहाँ यहाँ में बोलता है कि बी द मास्टर इन न्यू ज्वाइनिंग, हमें पहले क्या करना है, न्यू ज्वाइनिंग का ऊपर में मास्टरी करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर इसका अंदर में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आप मास्टर तो बनेंगे, कब बनेंगे, हाँ, आप प्लान तो शो करेंगे, बहुत आदमी को पता है प्लान शो करना है, लेकिन करते नहीं, क्यों नहीं करते, क्योंकि उसको पता नहीं उसका उसको पता नहीं कि वो प्लान शो का इम्पोर्टेंस क्या है। उसका इंप्रेशन क्या होता है उसको पता नहीं। अगर एक बार आपको प्लान शो का इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया, तो आप प्लान दिखाना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माई रिचार्ज का प्लान का पावर का बारे में आपको पता चलना चाहिए। ड्रीम अनलिमिटेड प्लान है क्या, ठीक है। ये 5 साल में 50 साल का इनकम आपको देने वाली एक अलादीन का चिराग है, ठीक है। तो उसको पहचानने का जरूरत है। जब पहचान में आएगा, आदमी ऑटोमेटिक प्लान शो करना चालू करेगा, ठीक है। जब तक उसका वैल्यू, उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं होगा, तो आप कभी भी नहीं करेंगे इस चीज को। तो ये चीज जानने का जरूरत होता है। और सेकंड जो है, हमें हमें क्या करना चाहिए, नया प्लान शो का ऊपर में फोकस करना चाहिए,
ठीक है, नया प्लान्सों का ऊपर में फोकस करना है। तीसरा जो है, हमें हर दिन जो है टारगेट करना है कि हमें प्लान शो करने का। अगर आप फोकस कर रहे हैं नया प्लान शो में, ठीक है, तो आपका ये भी प्लानिंग होना चाहिए कि हर दिन मेरा प्लान शो होना चाहिए, ठीक है। चौथा जो है, और उसके बाद में आपको हर दिन प्लान शो करना भी पड़ेगा, ठीक है। आप टारगेट कर रहे हो, उस चीज को नहीं कर रहे तो नहीं होगा, आपको ये प्रैक्टिकली भी करना है, हर दिन आपको प्लान शो करके आपको करना है। और साथ में उसके बाद में आप हर दिन प्लान शो हो रहा है, तो आपको और एक प्लानिंग करना है कि आपको महीने में कम से कम तो 10 तो ज्वाइनिंग मुझे करना है, ठीक है। इस प्लानिंग में आपको पहला डोमिनो जो है, इस रूप में आपको काम करना है, और एवरी डे न्यू ज्वाइनिंग। उसके बाद में अगर आपका टीम में 10 नया ज्वाइनिंग महीने में हो रहा है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मुझे अभी हर दिन नया आदमी को ज्वाइन करना है। इस लाइन में आपको काम करना है, ठीक है। तो उसका बाद में जो सेकेंड डोमिनो इफेक्ट है इसमें, हम लोग बोल सकते हैं ये होम मीटिंग में आपको मास्टर बनना चाहिए, ठीक है। बी द मास्टर इन होम मीटिंग। आपको उसमें परफेक्शन लेके आना चाहिए होम मीटिंग में ना। तो उसके लिए क्या है, आपको आपको होम मीटिंग मोटिवेशन का साथ में करना चाहिए। हर कोई करता है, मोटिवेशन का साथ में ही करता है, लेकिन क्या होना चाहिए, होम मीटिंग इज ए रेगुलर पार्ट ऑफ योर प्लानिंग ना। आपका जो प्लानिंग में है, आपका जो प्लान है, आप जो आपका जो माई रिचार्ज में जो भी प्लानिंग किया है, महीने का प्लानिंग किया है, हफ्ता का प्लानिंग किया है, दिन का प्लानिंग किया है, कुछ भी किया है, उसमें होम मीटिंग का जो है वो पार्ट होना चाहिए, ठीक है। होम मीटिंग आप उसमें प्लानिंग में इन्वॉल्व कीजिए। उसके बाद में आप ट्राई कीजिए 5 होम मीटिंग एक महीने में, ठीक है। अगर आपका प्लानिंग में होम मीटिंग रखा है आप, तो आप ये भी प्लानिंग कीजिए कि महीने में मेरा कम से कम 5 होम मीटिंग हो करके ना। ऐसा करके आप टारगेट लेना है। अगर आप फिर वो 5 होम मीटिंग करना चालू किया, हो रहा है, आप महीने में 5 होम मीटिंग हो रहा है, तो आपको क्या करने का जरूरत है, एवरी थर्ड डे होम मीटिंग। उसके बाद में आपको प्लानिंग करना है कि हर तीसरा दिन आपको होम मीटिंग करना है अभी, ठीक है। हर तीसरा दिन आपको होम मीटिंग करने का जरूरत है। उसके बाद में पांचवा जो है, एवरी डे, अगर आपका हो रहा है हर तीसरा दिन होम मीटिंग हो रहा है, तो अभी ये प्लानिंग करना है कि हर दिन मैं कैसा एक होम मीटिंग कर पाऊं करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सोच लिया कि बस आपको प्लान दिखाना, आप सोचा नहीं, उसका इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट प्लानिंग करें कि हर रोज मैं एक होम मीटिंग करूंगा। तो वो फिर वो एक कहानी होगा, जो मतलब जो हकीकत नहीं है ना। तो उस प्रकार का आपका हो जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं करना, ये मतलब सीक्वेंसली आपको आना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो मैंने बताया आपको किस प्रकार से प्लानिंग करना है करके, ये डोमिनो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, डोमिनो भी ठीक वो 1 इंच का जो लकड़ी का पीस, वो डायरेक्ट वो आपका 1 फीट को तो नहीं गिरा सकता है ना। तो आप अभी सोच रहे हैं 1 फीट का बारे में, लेकिन आपका पास में क्या 1 इंच का लकड़ी का पीस है, तो नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार से आपका ये भी होने वाला है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा आपको, सीक्वेंस पे आप इस चीज को आइए ना। तो एक चीज एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज करके हम लोग को यहाँ में आना है, ठीक है। तो ये है आपका सेकेंड डोमिनो। और ये आप थर्ड डोमिनो जो है वो है प्लानर का ऊपर में। अभी आपका मान लीजिए, आपका हर दिन होम मीटिंग हो रहा है, हर दिन होम मीटिंग कर पा रहे हैं अभी आप, एवरी डे आप होम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपका थर्ड डोमिनो है वो प्लानर का ऊपर में है, ठीक है। उसमें आप देखिए, आपको क्या प्लानिंग करना है, नंबर ऑफ प्लानर्स है कि नहीं। आपका पास अगर एक है, तो वो एक अभी अब 10 ज्वाइनिंग लेके आ रहा है महीने में, ठीक है। न्यू ज्वाइनिंग कितना कर रहा है, 10। तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम कितना क्रिएट हो रहा है, आपका 20,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर प्लानिंग किया, फिर सेकंड प्लानिंग किया आपने, क्या आपका पास 5 हो गया, आपने एक से आपको 5 में कन्वर्ट करा दिया। अभी आपका पास में, आपका टीम में 5 आदमी जो है लीडर लोग होम मीटिंग कर रहा है, वो लोग प्लानर है, प्लान शो करता है, ठीक है। तो वो लोग 5 आदमी जो है ना, वो फिर कितना आदमी ज्वाइन करेगा दिन में आपका, सॉरी महीने में 50 आदमी ज्वाइन करेगा, ठीक है। और वो 50 आदमी कितना वॉल्यूम क्रिएट करेगा, 1 लाख, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका अगर अगर आप 5 हो गया, तो उसको फिर आपको कन्वर्ट कराना है, जैसे मैंने बोला रुकना नहीं है, हाँ। अगर 10 होता है, 10 को 100, 100 को 1000, मैंने बताया ना पहले, उसी प्रकार से अभी 5 प्लानर है, तो उसको अभी कैसा करके 10 में आप प्लानर में कन्वर्ट करें, वो आपको प्लानिंग करना है। तो वो जब करेंगे, 5 प्लानर हो जाएगा, तो फिर 10 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 10 होने से आपको देखिए नया ज्वाइनिंग महीने में कितने आ रहा है, 100 आदमी आ रहा है। तो आप देखिए हर महीने आपका 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है ना। नया ज्वाइनिंग से हो रहा है, ये सिर्फ नया ज्वाइनिंग का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है ना। तो आप सोच सकते हैं, आप अगर प्लानिंग
एकदम डोमिनो की तरह प्लानिंग करेंगे तो आपका कितना परफेक्शन से आपका बिजनेस जा रहा है ना, A to Z आपका कंट्रोल में रहेगा बिजनेस सारा चीज। तो ये है, देखिए इस प्रकार से आपको प्लानर का ऊपर में भी काम करना है। आपने काम किया सिर्फ आपका इसका ये होम मीटिंग ये सिर्फ कर रहा है, प्लान शो कर रहा है, आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, सारा चीज कर रहा है, लेकिन प्लानर ही नहीं बना रहे हैं, तो आपका आपको वो मतलब जो है नेटवर्किंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें प्लानर का ऊपर में भी काम करना है, और हमारा प्लानर थर्ड डोमिनो ही हमारा प्लानर प्लानर का ऊपर में है। सॉरी। फोर्थ डोमिनो, मेक योर 10 प्लानर एज लाइक एज यू। ठीक है, अभी आपको वो 10 प्लानर को ऐसा बनाना है आप जैसा, मतलब 100% आपका कॉपीकेट होना चाहिए वो चीज ना। तो वो 10 प्लानर का साथ में अगर आप काम करेंगे ना, फिर तो फिर मजा आएगा फिर। वो पूरा सोच में आपकी तरह, ठीक है, एक्शन में आपकी तरह, हर चीज जो प्लान आपका बुक में है, वो A to Z प्लान उसका हाथ में उसका बुक में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपने बना दिया, आपका 10 प्लानर हो गया, तो उसका भी 10 प्लानर होना चाहिए। हाँ, ऐसा करके 10 जो आपका प्लानर है उसको एज इट इज आपका जैसा आपको बनाने का आपको कोशिश करना है। ठीक है, ये आपका फोर्थ डोमिनो ना। ऐसा करके हम लोग माई रिचार्ज में अगर लीडरशिप करेंगे तो डेफिनेटली पैसा क्यों नहीं आएगा, वो पैसा तो मतलब बात की बात है, बहुत कुछ आपको मिलेगा माई रिचार्ज में। ठीक है, तो ये है। और आपका यहाँ में मेरा अगर एडवाइस मैं बोलूँ तो मेरा पहला एडवाइस आपको ये रहेगा कि आपको अपना प्लान प्लान को ये करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई योर प्लान शो, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्लान शो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मीन्स आप कर रहे हैं, आप तक सीमित मत रखिए। ठीक है, या फिर आप दिन में एक बार कर रहे हैं, एक बार तक सीमित मत रखिए ना, उसको बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए ना। जैसे कुछ भी कर रहा है तो वो आप तक सीमित नहीं होना चाहिए ना। जैसे आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ होम मीटिंग आप तक सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक, या फिर आप ये कर रहे हैं, प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपको प्लान दिखाना आता है, तो वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं होना चाहिए। जो नॉलेज आपका पास में है वो नॉलेज पास कीजिए। नॉलेज बढ़ता है पास करने में, लोगों को नॉलेज देने में ही हम अपना नॉलेज बढ़ता है ना। नॉलेज को दबा के छुपा के रखने से वो नॉलेज बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए आपका टीम में अगर आप जैसा एज इट इज अगर आप जैसा बनेगा, फिर आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी चीज है आप तक सीमित मत रखिए ना। आप अपना 1 लाख इनकम कर रहे हैं तो आपका इनकम 1 लाख कर रहे हैं, तो आपका टीम को भी इनकम करने का दीजिए। ठीक है, उस लेवल में लेके आइए। कोई कोई क्या करता है, अभी जैसे कि 1 लाख इनकम कर रहा है, या फिर वो डायमंड डायरेक्टर हो भी सकता है, या फिर डबल डायमंड भी हो सकता है। अभी डायमंड है मान लीजिए, वो डायमंड है, तो वो अपना रैंक नहीं बदलता है। ठीक है, वो हमें रैंक भी चेंज करना चाहिए। हमें रैंक चेंज करके हमें डबल डायमंड में जाना चाहिए। हाँ, आप 1 लाख इनकम कर रहे हैं उसमें उतना में सीमित मत रहिए, आप 2 लाख में जाइए। आप 2 लाख में जाएगा तो आपका जगह में 1 लाख इनकम करने वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 लाख में जाएंगे नहीं तो आपका टीम में 1 लाख इनकम करने वाला आदमी नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जगह छोड़ेंगे नहीं तो आपका जगह में वो कोई आके बैठेगा नहीं। ठीक है, आपको अपना कुर्सी छोड़ के दूसरा कुर्सी में जाना है। तब वो कुर्सी खाली होगा तो वहां लोग आके बैठेगा, आपका डाउनलाइन, आपका आपका लीडर, आपका टीम आके बैठेगा ना। तो ये चीजें तो वहां में आपको इस प्रकार से आपको लीडरशिप खड़ा करना है। लीडर का मतलब क्या, लीडर क्या होता है, अचीवर होता है ना। तो वो अचीवर भी आपको बनना है ना। वो अचीवर कैसा बनता है, वो अचीवर आपको सीमित रह के नहीं ना, आपका माइंड में लिमिटेशन नहीं होना चाहिए ना। आप अनलिमिटेड सोचना चाहिए। ठीक है, अनलिमिटेड आपको चीजें करना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग ऐसा प्लान में ही है, ड्रीम अनलिमिटेड। तो और वो लीडरशिप में बहुत बड़ा एक वो क्वालिटी भी होता है कि एक लीडर को सीमा से बाहर सोचना भी चाहिए ना, आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। तो वो चीज हमें करना चाहिए। तो यही है मैं बोलना चाहूंगा आप लोग को ना। तो मल्टीप्लाई योर प्लान सो डेली ना, अपना प्लान सो को आप वो कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। सेकंड जो एडवाइस है, स्टार्ट डूइंग होम मीटिंग ना। आप मत सोचिए कि कल करेंगे परसों करेंगे, जस्ट स्टार्ट ना। आप जैसे आप स्टार्ट करेंगे, जिस दिन आप माई रिचार्ज में आप पेन और डायरी लेना शुरू करेंगे, पेन उठाना चालू करेंगे प्लान्सों के लिए, तब आपका पहला दिन वहीं से शुरुआत है। आप सालों साल हो गया माई रिचार्ज में, लेकिन अभी तक आपने अपना जो है अपना प्लान शो नहीं किया, इसका मतलब माई रिचार्ज में आपका दिन शुरुआत ही नहीं हो रहा है ना। और जो आदमी अपलाइन का सपोर्ट नहीं लेता है, अपलाइन का सपोर्ट मिलता है लेकिन उस रूप में नहीं। जो आदमी अपना खुद का होम मीटिंग करता है, खुद प्लान खुद चालू होता है,
हाँ ठीक है, तो उसी का ही बिजनेस होगा, उस वही आगे जाएगा, वही हर चीज कर पाएगा। हर जगह में अगर आप अपलाइन को ढूंढेंगे, होम मीटिंग में ढूंढेंगे, सेमिनार करना है, ये करना है, हर चीज अपलाइन अगर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। आप सोच रख अपना अपने आप को सोचते हैं तो आपका बिजनेस नहीं होगा। आपको बिना अप्लाई नहीं सब कुछ करना है। ठीक है, होम मीटिंग करना है, प्लान शो करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग में लोगों को लेने आना है, ये वो। अप्लायंस से हम लोग क्या कर सकते हैं? अप्लायंस, अप्लायन का रोल अलग है, हमें अप्लायन को अप्लायन जैसा सोचना चाहिए। ठीक है, हम लोग अप्लायन को अप्लायन जैसा सोच के हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। खुद जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, अप्लायन करने से नहीं होगा। ठीक है, हमें करना चाहिए ना, तब जाके अपलाइन भी हमारा ऊपर में कुछ करेगा तो वो चीज रिजल्ट बड़ा होगा ना। तो इस प्रकार से हमें काम करना है। स्टार्ट डूइंग होम मीटिंग ना, हमें होम मीटिंग से स्टार्ट करना है। जैसे करते जाएंगे वैसे नॉलेज बढ़ते जाएगा, आइडिया आते जाएगा, फिर इनकम भी आते रहेगा। ठीक है। तीसरा जो है, अभी मैं यहाँ में आप लोग को कुछ बताना चाहूंगा किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए ना, कैसा शुरुआत करना चाहिए, हमें अपना काम को किस प्रकार से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसका बारे में मैं कुछ आप लोग को बताना चाहूंगा। जैसे कि सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है? आपने जैसे कि काम करना, होम मीटिंग स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो वो सारा चीज डोमिनो का तरह काम करना चालू किया है, तो एश्योर कीजिए प्रोडक्ट सप्लाई के ऊपर में आपका एश्योरेंस होना चाहिए ना। जैसे कि बहुत सारा आदमी लोग होम मीटिंग करता है, उसके बाद में लोग ज्वाइन भी करता है, तो उसको प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, टेस्ट किया नहीं किया, वो लोगों फिर वो उसको भूल जाते हैं ना। वो ज्वाइन किया, उसको बेनिफिट मिल गया तो उसको भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला को प्रोडक्ट मिला नहीं मिला वो एश्योर आप रहना चाहिए ना, उसको वो चीज आपको ख्याल करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? होम मीटिंग करने के बाद, लोग ज्वाइन करने के बाद में उसको प्रोडक्ट सप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट मिला नहीं मिला पूछना चाहिए। कोई ऑनलाइन कर रहा है तो उसको फॉलो अप कीजिए, आपको प्रोडक्ट मिला नहीं मिला, कितना दिन हुआ, उसको बराबर जब तक उसका हाथ में प्रोडक्ट नहीं मिला तब तक उसको कांटेक्ट एकदम। वो उसको परवाह नहीं करेंगे तो फिर वो बिजनेस आपका कभी आगे नहीं जाएगा, आपने खो दिया महीना का 1 लाख इनकम देने वाला आदमी को फिर। ठीक है, तो ये है प्रोडक्ट सप्लाई ना। सेकेंड जो स्टेप है वो 1-to-1 होम मीटिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। 1-to-1 क्या करता है? 1-to-1 करेंगे तो आपको वहां में बहुत चीज आप सीख पाएंगे। ठीक है, होम मीटिंग में बहुत कम आदमी लोग सवाल पूछता है, आपको 1-to-1 में आपको बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारा है, 1-to-1 भी करना है, होम मीटिंग भी करना है। ठीक है, 1-to-1 हम लोग काउंसलिंग भी बोल सकते हैं इसको। 1-to-1 हम लोग यहाँ में बहुत कुछ ना, मतलब जरूरत होता है 1-to-1 करना। होम मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग करने का बाद में ऐसा कोई इंटरेस्टेड है उसका साथ में 1-to-1 भी बैठने का जरूरत है। ठीक है, कोई आदमी ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए होम मीटिंग 10 आदमी का किया, वहां से एक ही आदमी ज्वाइन किया, तो वो एक आदमी का साथ में भी 1-to-1 मीटिंग बैठिए, उसका साथ में लिस्ट बिल्डिंग कीजिए, उसका साथ में बहुत कुछ प्लानिंग कीजिए, उसका सोच का ऊपर में बात कीजिए, आगे का ऊपर में बात कीजिए, माई रिसर्च के बारे में बात कीजिए। 1-to-1 बैठना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें, अगर वो आदमी को प्रोडक्ट भी मिल गया तो 1-to-1 बैठ बैठ जाइए उसका साथ। ठीक है, और तीसरा जो स्टेप है वो माइंडसेट का साथ जो है काम को शुरुआत करना है। ठीक है, ये है। अगर उसको प्रोडक्ट भी मिल गया, उसका 1-to-1 अब बैठ भी गया, तो अभी पूरा माइंडसेट अब उसको करेंगे तो वो फिर वहां से वो जो है वो काम करना चालू करेगा। फिर वो काम जो है ना, आदमी अंदाज से नहीं माइंडसेट से करने से रिजल्ट बड़ा आता है ना। अभी हम लोग सब माई रिसर्च में जो जितना भी लाखों रुपया इनकम कर रहा है वो कहीं ना कहीं माइंडसेट से ही कर रहा है ना, कि भाई मेरा इस बार इतना पैसा आना चाहिए, मैं इस बार यहाँ जाऊंगा, ये जाऊंगा, माई रिसर्च में ये मिलेगा वो मिलेगा, एक माइंडसेट है ना उसका। तो वो माइंडसेट से काम कर रहा है तो फिर आ भी रहा है ना। तो शुरुआत से अगर आदमी लोग को हम लोग 1-to-1 बैठ के उसका माइंडसेट कर लिया, ठीक है, और वो शुरुआत काम का जो है वो माइंडसेट से ही करेगा तो फिर बहुत कुछ उसका लाइफ में बड़ा होने वाला है। ठीक है, और जो है फर्स्ट होम मीटिंग ना, उसका उसमें स्टेप 4 जो है ना, वो आप क्या कीजिए, उसका साथ में फर्स्ट होम मीटिंग बिठाइए। उसका माइंड सेट हो गया, वो 10 आदमी को 15 आदमी को जमा करेगा। आप उसका रिलेटिव्स होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, उसका नेबर्स वगैरह को जमा करके जाइए, आप होम मीटिंग एक शानदार जबरदस्त होम मीटिंग दीजिए। ठीक है, तो फिर वो आदमी फिर मोटिवेट और हो जाएगा। ठीक है, उसमें से आप आदमी ज्वाइन है, इसलिए परफेक्शन चाहिए। एक अपलाइन जो है ना उसका साथ अगर परफेक्शन नहीं, अगर आप एक लीडर है, आप प्लान शो करना नहीं आता, प्लान नहीं दिखाते हैं, ठीक है, आप कुछ नहीं करते हैं, आप प्लान दिखाना नहीं आता है, भाई रिचार्ज का ड्रीम अनलिमिटेड का बारे में पता नहीं, तो आपको आप जो है आपको मतलब आपका सक्सेस नहीं होगा। होम मीटिंग जैसे कि आपने एक प्लान दिखाया, ठीक है, प्लान दिखाते समय वो आदमी भी सीखेगा, जिस आदमी ने प्रोडक्ट लिया है वो आदमी भी सीखेगा, साथ में उसने जो 10 आदमी का होम मीटिंग रखा है वो 10 आदमी भी सीखेगा, उस टाइम में मोटिवेशन उसको काफी आएगा। ठीक है, और वो 10 आदमी को भी कम से कम उसका रेशियो को भी बढ़ाने का कोशिश करना है, उसको सिखाना है उस टाइम में। ठीक है, जो माइंड सामान तो लिया 1-to-1 बैठा, लेकिन उसको होम मीटिंग कैसा होता है उसको वहां में सीख मिलता है ना फिर।
वो 10 आदमी का साथ में बैठा है, आपने होम मीटिंग किया, ऐसा 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 सारा चीज आपने बताया। तो वो होम मीटिंग हो रहा है लेकिन उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, वो आदमी को बोलना तुमको कहीं नहीं जाना है वो, हाँ ऑर्गेनाइजर तो है वो, लेकिन उसको बिठाना है। चाय पानी का कोई वो नहीं है, वो लास्ट में कराइए। ठीक है, आदमी लोग चाय पानी का ऊपर में लग जाता है, फिर इधर ट्रेनिंग उसका जो है होम मीटिंग फ्लॉप हो जाता है ना, वो नहीं, उसको बिठाना है। जो प्रोडक्ट लिया है ना उसको बिठा के होम मीटिंग, वो आदमी ज्वाइन करे ना करे वो छोड़िए, वो बात की बात है, लेकिन भाई उसको समझ आना चाहिए। ठीक है, आदमी तो डेफिनेटली ज्वाइन करने वाला है। तो ऐसा करके आपका स्टेप नंबर 4 हो गया ना। तो उसके बाद में वो मेरा एक तीसरा एडवाइस जो था, आप हमेशा फोकस रखना है, आपको रखना है। कहाँ में रखना है? नेक्स्ट इवेंट का ऊपर में रखना है। ठीक है, एक इवेंट अटेंड करके आया, काम कर रहा है, होम मीटिंग कर रहा है, लेकिन अभी तीसरा इवेंट कब होगा, कहाँ होगा, ये आपका अंदर में ना होना चाहिए। मेरा अंदर में तो बहुत होता था पहले, एक इवेंट अटेंड कर लिया, अभी दूसरा कब होगा, कहाँ होगा, ऐसा ना। ये चीज बहुत एक मतलब जो है आदमी का, अगर ये सोच होगा तो ये ऐसे ही नहीं, ये स्लाइड ऐसे ही नहीं दिया है यहाँ में। हाँ, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग में जिसका दिल लगा होता है ना, उसका माई रिचार्ज में दिल लगता है, उसका जो है उसको पैसा भी मिलता है माई रिचार्ज में। तो माई रिचार्ज में दिल लगना चाहिए, है कि नहीं? और इवेंट क्यों जरूरत होता है? इवेंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत सारा लोग आता है वहाँ में। और बड़ा जो फैसला जो है ना वो एक बड़ा इवेंट में ही होता है। आपने 10 आदमी लेके आया, उसका घर में जाके उसको प्लान दिखाया, ज्वाइन भी कर लिया, प्रोडक्ट भी ले लिया, ठीक है, तो उसका घर का अंदर वो क्या डिसीजन ले सकता है? लेगा नहीं लेगा। तो वो इंसान जो है ना एक बड़ा इवेंट में ही डिसीजन लेता है कि हाँ मैंने फलाना आदमी को ऐसा बोलते हुए सुना है, ऐसा करते हुए मैंने लोगों को देखा है, अभी मैं भी करूंगा करके वो डिसीजन कहाँ लेता है? बड़ा इवेंट में लेता है। ठीक है, मैं भी बड़ा इवेंट में लिया, गुवाहाटी में जब इवेंट हुआ, फर्स्ट टाइम लाइफ में माई रिचार्ज का सेमिनार मैंने देखा है। सेमिनार मैं कभी देखा नहीं था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने ये गुवाहाटी में देखा है। तो हम लोग कुछ थे, हम लोग 10-12 आदमी गए थे हम लोग दीमापुर से। पैदल गया था हम लोग स्टेशन से, जो है वो ऑडिटोरियम जहाँ सेमिनार हो रहा था, पैदल गया था हम लोग। तो करके वहां में जब अटेंड किया, तो अटेंड करने का बाद में मतलब क्या हो गया पता नहीं हम लोग को, मतलब सो नहीं पाए हम लोग ना पूरा। मतलब उसके बाद में आने का बाद में काम करना, मतलब बहुत मतलब जो है वो कहाँ से पावर एक आ जाता है पता नहीं। ठीक है, तो सेमिनार में पावर एक तो मिलता है ना, वो पावर हम लोग को नहीं मिलता कहीं। हम लोग का माँ पिताजी भी हम लोग को बोलते रहता है काम करो, ये करो, वो करो, हमारा रिश्तेदार बोलते रहता है ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन हम लोग करते नहीं ना। लेकिन ऐसा इवेंट में अगर जाएगा वो आदमी, तो वो पावर मिलता है, वही करवाता है सब कुछ ना। सबको पता है लेकिन ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, लेकिन वो लोग का अंदर में एक पावर नहीं होता है, तो वो लोग नहीं कर पाते। तो ये इवेंट वगैरह है ना, वो पावर, वो एक क्या बोलेगा, वो वहां में जाके रिचार्ज, हम लोग बहुत मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, ऐसा है। हम लोग अपने आप को रिचार्ज करवाते हैं ये सब। मुझे अभी भी जरूरत होता है, मैं अभी भी जाता हूँ, ढूंढ ढूंढ के जाता हूँ मैं। तो ये सारा चीजें अभी तो हम लोग खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग को खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। लेकिन वहां भी हम लोग को भी पावर मिलता है, ठीक है, तो हम लोग ये कर लेते हैं। तो ये है हमारा एडवाइस, क्या है कि आप लोग को इसमें फोकस रहना है, हाँ। और मेरा चौथा जो एडवाइस है, आ, देखिए, इज योर टीम गाइड यू और यू गाइड द टीम? हाँ, बहुत सारा क्या करता है ना, वो टीम उसको गाइड करता है। जैसे कि आप तो लीडर तो है, लेकिन आपका टीम आपको मतलब जो है गाइड करता है कि ऐसा करो सर, वैसा करो सर, आप टीम का मुताबिक चलते हैं फिर। ठीक है, जो आदमी टीम का मुताबिक चलेगा ना, फिर वो आगे नहीं जाएगा। हाँ, टीम आपको एडवाइस देना चालू करता है, सर आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, ऐसा कीजिए। वो एडवाइस देने वाला आदमी भी सक्सेस नहीं होगा फिर, और वो सुनने वाला आदमी भी सक्सेस नहीं होगा। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, आपको टीम को गाइड करना है। ठीक है, वो टीम में कहाँ कहाँ से लोग आए, कौन कौन से प्रोफेशन से आए, कौन कौन से पैसा से वो माई रिचार्ज में आए, तो वो लोग अपना दिमाग लगाएगा। वो उन लोग का दिमाग जो है, आपको पता है उन लोग का दिमाग से वो लोग कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो वही दिमाग अगर आप यहाँ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे आप सक्सेस होंगे? आप एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, डिसीजन टेकर नहीं ना। डिसीजन मेकर ही यहाँ में एक लीडर बनता है, यहाँ में आगे बढ़ता है। मेक डिसीजन टेकर तो कौन है? डिसीजन टेकर कुछ नहीं होता है, मेकर, डिसीजन मेकर हमें बनना है, डिसीजन लेना है हम लोग को यहाँ में। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ में हमें टीम को हमारे मुताबिक गाइड करना है, ना कि हम टीम का मुताबिक हमें जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है हमारा मेरा चौथा। और जो है यहाँ में हमें क्या करना चाहिए, और हाउ टू मेक मंथली प्लानिंग, आपका मंथली प्लानिंग होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए वो चीज़ भी आपको जानना चाहिए। आपका मंथली प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे ही माई रिचार्ज नहीं होता है। ठीक है, अंदाज में माई रिचार्ज नहीं होता है। आपका महीने में क्या करना है,
हाँ, महीने में क्या करना है, महीने का आपने रूटीन बनाया तो इस फलना दिन में जब आप महीने का रूटीन बनाना चालू करेंगे तो फलना दिन में फलना दिन सब निकल जाएगा, एक एक डे। ठीक है। तो पूरा का हिसाब किताब आपका पास होगा। तो आप माई रिचार्ज में बिजी रहेंगे, माई रिचार्ज में बिजी नहीं रहेंगे तो फिर माई रिचार्ज से पैसा नहीं आएगा। वो स्पीड आप नहीं पकड़ पाएंगे, वो स्पीड नहीं पकड़ेगा तो टेकअप नहीं होगा, टेकअप नहीं होगा तो फिर वो सारा रिटायरमेंट वगैरह, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपको मिलेगा नहीं। ठीक है। तो उसके लिए आपको मंथली मंथली आपको प्लानिंग करने का जरूरत है। और वो कैसा करते हैं मंथली प्लानिंग? सबसे पहले आपको कहाँ करना है, आपने अपना इवेंट का तो कर लिया, ठीक है, होम मीटिंग वगैरह का तो कर लिया, अभी नया ज्वाइनिंग का ऊपर में भी आपको, उसमें भी आपको मंथली में करना है। ठीक है। नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग का ऊपर में कीजिए। ठीक है। नंबर ऑफ होम मीटिंग का ऊपर में कीजिए, कितना होम मीटिंग करना है, कितना न्यू ज्वाइनिंग करना है, कितना आपको लिस्ट बिल्डिंग करना है। ठीक है। कितना लिस्ट का ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, ये सारा चीज ना। उसके बाद में प्रोस्पेक्टिंग कितना करना है, प्रैक्टिस कितना करना है, कितना को प्लानर सिखाना है, कितना को क्या करना है, ये सारा चीज आपको महीना का प्लानिंग में आपको होना चाहिए। डुप्लीकेशन को, प्लान सो डुप्लीकेशन कितना करना है आपको, इसका ऊपर में भी कीजिए। ठीक है। डुप्लीकेशन, प्लान सो का डुप्लीकेशन क्या मतलब, प्लानर बनाने का, प्लानर का ना। तो वो सारा चीज आपको करना चाहिए। ये मतलब आपका इवेंट तो होते रहता है, आप लोग करते रहते हैं, इस दिन इधर जाऊंगा, इस दिन सेमिनार है, ट्रेनिंग है, वो सिर्फ वो अलग एक प्लानिंग है। लेकिन आपको उसका साथ साथ आपको अपना नया ज्वाइनिंग कितना करना है महीने में। ठीक है। उसके बाद में कितना लिस्ट का ऊपर में काम करना है, कितना न्यू प्रोस्पेक्ट का ऊपर में काम करना है, कितना प्लानर आपको खड़ा करना है। ठीक है। ये सारा चीज का ऊपर में भी आपको प्लानिंग करना चाहिए। अभी देखिए अब यहाँ में क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। बहुत कुछ नहीं करना चाहिए ना, बहुत कुछ छोड़ना चाहिए, बहुत कुछ नहीं करना चाहिए। इसका ऊपर में भी ध्यान देना है। ये सिर्फ नहीं कि करना है करना है करना है, ये किया वो किया, ये करना चाहिए वो क्या नहीं करना चाहिए, ये इसको भी माइंड में रखने का चीज है। और वो क्या नहीं करना है, नंबर वन क्या है, हमें हमें ज्यादा ओवर कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्या करता है मतलब, कम एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कमिटमेंट को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, नया आदमी जब ज्वाइन करता है तो उससे ज्यादा कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं ना, कि वो दिन में होम मीटिंग करना चालू करे, रोज दो ज्वाइन करना चालू करे, 1 लाख इनकम कमाने का ऊपर में वो कमिटेड रहना, ऐसा मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए हमें। ठीक है। और जो है, डोंट ट्राई टू डुप्लीकेट अर्ली ना। हमें अगर नया आदमी काम कर रहा है, नया लीडर बन रहा है, उसको मतलब उसको इजीली अभी आप जल्द से जल्द उसको लीडर बनाने का कोशिश नहीं करना है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आहिस्ता होता है ना। वो क्वालिटी डेवलप करने में टाइम लगता है, लेकिन एक्शन में आहिस्ता नहीं करना, एक्शन तो स्पीड होना चाहिए आपका। लेकिन जो क्वालिटी डेवलपमेंट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, जो भी स्किल डेवलपमेंट वगैरह वो तो एक आहिस्ता, उसका एक वो होता है ना। तो टाइम लगता है उस चीज में, कोई भी चीज को होने में टाइम लगता है, बोलता तो वही में, लेकिन आप एक्शन में टाइम नहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो वही चीजें, डुप्लीकेशन जो है वो उसमें आपको एकदम आपको वो नहीं करना है, मतलब जल्दबाज नहीं करना है ना। तो तीसरा जो है, और हमें किसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है ना। डायमंड क्लब करो 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 करके ना, तो फिर बाद में 2 महीना डायमंड क्लब करेगा, फिर उसको लगेगा लॉस हो रहा है। ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, आपको गाली करना चालू करेगा, फिर वो डायमंड क्लब भी छोड़ देगा। डायमंड क्लब का इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ, स्मार्ट कंज्यूमर का इंपॉर्टेंस के बारे में बताओ। उसको करो मत बोलो, उसको बोलो, उसका बेनिफिट बताओ, उसको क्या फायदा होता है, वो कर दिखाने का तरीका को चेंज करो आप। ठीक है। और ज्यादा प्रेशर मत करो कि किसी को, कि इतना मतलब जो होता है ना, एक लीडर जो मतलब अपना टीम को एक हिसाब नहीं करता है ना, इस प्रकार से नहीं करना, रिस्पेक्ट दो टीम को ना। और उसका मेंटेलिटी के लेवल में जाके बात करो, वो उसका मेंटल स्टेज कौन सा है, वो स्टेज में जाके बात करने का कोशिश करो। प्रेशर क्रिएट करेगा, वो प्रेशर फील करेगा, फिर बिजनेस छोड़ देगा। ठीक है। तो उसको बहलाओ बहलाओ मतलब उसको समझाओ, समझा के उसको आहिस्ता 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 करके उसको बिजनेस में उसको एक लीडर बनाओ। ठीक है। ये है हमारा तीसरा, वो नहीं करना है, प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। और चौथा जो है, हमें डोंट बी ओवर अवेलेबल, हमें ओवर अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। आप घर में अवेलेबल है तो सब्जी लेने के लिए भेजेगा आपको। ठीक है। आप घर में अवेलेबल है तो आपको क्या पता घर में झाड़ू मारना भी पड़ जाए, ठीक है, बर्तन माजना भी पड़ जाए। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा, आपका कीमती समय आप माई रिचार्ज में बिजी रहिए ना। आप माई रिचार्ज में बिजी है कि नहीं, यही सवाल आपको माई रिचार्ज में सक्सेस कराएगी। ठीक है। तो ये चीज है, डोंट बी ओवर अवेलेबल ना। और डोंट बिकम ओवर फ्रेंडली, हमें किसी का साथ ओवर फ्रेंडली होने का जरूरत भी नहीं है टीम का साथ में ना। तो इस चीज को भी हमें मेंटेन करना चाहिए, ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है।
और बोला जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारा शब्दों को भी चेंज होना चाहिए ना। जैसे कि हम लोग आम आदमी जो है, वो मिडिल क्लास आदमी लोग क्या करता है, वो लोग बोलता है चलेगा, हर चीज में चलेगा चलेगा ना। तो लेकिन इस शब्दों को चेंज करने का जरूरत है। अगर आप लीडर बनना चाहेंगे तो लीडर का तरह बोलना भी चाहिए आपको ना, उसका तरह सोचना भी चाहिए आपको। तो आपको इस चीज को छोड़ना है, चलेगा ये सब वो सब नहीं, एक्यूरेसी पूरा आपको प्रोफेशनल टाइप से ही, आपको हर चीज में आपको वो चीज का तरफ से जाना पड़ेगा। ठीक है। ये चलेगा वो सब ये सब आप बोलना चालू करेंगे, ये तो फिर आपका अनसक्सेसफुल आदमी लोग का एक वर्ड्स है ना, शब्द। तो और तीसरा ये सेकंड जो है, नेक्स्ट जो है वो मिनिमम मैक्सिमम ना, ये चीज का ऊपर में ये भी वही है। ये भी अनसक्सेसफुल आदमी लोग का शब्द है ना। जो उन लोग को बोला जाए, अगर आप सेमिनार में कितना आदमी लेके आएंगे सर, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम का ऊपर आपको बात करना ही नहीं चाहिए, आपको डेटा का ऊपर में बात करना चाहिए ना। एविडेंस का बात ऊपर में बात करना चाहिए, डेटा का ऊपर में बात करना चाहिए। जो भी हो, एक होता है ना वो मेच्योरिटी ना, वो आपका अंदर में लेके आना चाहिए। आपका अंदर में अगर मेच्योरिटी जब तक आएगा नहीं, अच्छा लीडर कभी बनेंगे नहीं ना। तो ये सारा चीज सीख के ही होता है ना। जो मेच्योर्ड हुआ है वो मेच्योर्ड समय से नहीं हुआ है, वो सीख के मेच्योर्ड हुआ है ना। आप बहुत सारा लोगों को देखा होगा, आप मतलब बहुत बड़े बड़े आदमी लोग भी मेच्योर्ड नहीं होता है, वो लोग का बोलने का ढंग, वो लोग का सोचने का ढंग। लेकिन कोई कोई ऐसा छोटा उम्र का लोग भी होता है जो पढ़ लिख के बहुत होशियार बनता है, वो बहुत सिंसियर बनता है, वो बहुत एक क्या बोले वो मेच्योरिटी उनका अंदर में आ जाता है ना। तो ये चीजें, जब तक आप मेच्योर्ड नहीं रहेंगे ना, मेच्योर्ड की तरह सोचेंगे नहीं, मेच्योर्ड का सब बात करेंगे नहीं, तो फिर आप माय रिचर्स में लीडर आप कभी नहीं बन सकते। और नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे ना। अगर आप आज का काम को कल में रखेंगे, ये हैबिट है आपका पास में, तो फिर कभी नहीं होगा। इस आदत को भी चेंज करना पड़ेगा ना। अगर वो काम आज अभी आप कर सकते हैं तो कीजिए, कर सकते हैं तो कीजिए ना। तो अगर कर नहीं सकते तो बात अलग है, लेकिन कर सकते हैं तो कीजिए ना। ये आदत सबसे मतलब खराब आदत है। ये आदत हमें बड़ा काम करने से रोकती है। ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है, हमें आगे बढ़ने से रोकने का एक चीजें जो है वो नहीं करना है ना। बोलता है ना छोटा सोच ना और पाँव की मोच इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं ना। तो वही चीज है ये, पाँव का मोच छोटा सोच बोलने वाला, यही डोंट डोंट डू इट ना, हमें ये चीज नहीं करना है। और जैसे नेक्स्ट है जो प्लान्स हो ना, तो प्लान्स हो का ऊपर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, आप कितना अच्छे तरीके से प्लान्स हो करते हैं ना, उससे कई गुना, हाँ इम्पोर्टेंस क्या है, आप कितने बार प्लान्स हो करते हैं। ठीक है। अच्छा प्लान शो करना अच्छा चीज है, लेकिन अच्छा आप जानते हैं, प्लान शो करना आता है, लेकिन आप दिखाते नहीं तो क्या फायदा फिर। ठीक है। तो वही चीज है यहाँ में, बोलते हैं ना आप क्वालिटी, क्वालिटी डजेंट मैटर ना, क्वांटिटी मैटर्स बोलते हैं ना। तो वही चीज यहाँ में है। तो हमें क्वालिटी जितना अच्छा होने से भी अगर उस चीज को हम लोगों को नहीं दिखाएंगे, तो वो नहीं होगा ना। एक दुकानदार जितना भी अच्छा कपड़ा लेके आए, ठीक है, होलसेल से लेके आए, और वो लोगों को नहीं दिखाएगा, ठीक है, कस्टमर को नहीं दिखाएगा, ऐसे छुपा के रखेगा, तो कोई कुछ फायदा होगा उसको, नहीं होगा। तो सेम चीज, आज हमारा पास इतना अच्छा प्लान है, ड्रीम अनलिमिटेड प्लान है, अगर वो लोगों को हम लोग दिखाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो प्लान का कैसा फायदा हमें होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए बोलता है कि आप होम मीटिंग हो या फिर प्लान शो हो, जितना बार आप करेंगे उतना अच्छा है। ठीक है। तो ये है, अगर आपको बोलना भी लिखना भी नहीं आता है तो बोल के ही आप कीजिए। मेरा टीम में बहुत सारा लोग है, बोल के ही वो लाख लाख इनकम पहुंचने वाले हैं अभी। लिखना नहीं आता है उसको। ठीक है। तो लेकिन वो कितना करते हैं, वो रिपीट करते हैं, उस चीज को रिपीट करते रहते हैं, करते रहते करते, तो वो पूरा चीज मुंह ये मुंह से ही होता है वो लोग का ना, लिख के नहीं होता है कुछ भी, ऐसा ऐसा लोग भी है। तो होता है सब कुछ है, माई रिचार्ज में वो फ्लेक्सिबिलिटी है ना। यहाँ में स्कूल कितना एजुकेशन है, कितना पढ़ा लिखा किया है, वो चीज़ नहीं पूछता है ना। तो उसका फायदा हर कोई उठा रहा है अभी। तो बहुत अच्छा है ना। तो कितना बार आप यहाँ में प्लान शो करेंगे, उतना बेहतर होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इतना ही है मेरा स्लाइड। ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा से मैं समझा पाया। और एक बार किस किस को समझ आया मेरा सेशन, आप एक बार क्लैपिंग करके बताएंगे। तो मैं तो ट्रेनर नहीं हूँ, जस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि मैंने क्या कुछ सीखा है माई रिसर्च से, वही चीज़ मैं आप लोग को शेयर करने का हमेशा ट्राई करता हूँ। तो आई होप इस बार भी मैंने कुछ आप लोग को मतलब आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है। मैं चाहूँगा ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करके अपना जो है लाइफ को बेटर करें। ठीक है। माई रिचार्ज में एक बड़ा लीडर बन जाए, लाखों इनकम आपका घर में भी आए,
आपका परिवार को भी एक अच्छा जो है जिंदगी मिले। ठीक है। उस उनको भी हक है, हर किसी का फैमिली को हक होता है ना एक अच्छा जिंदगी जीना, है कि नहीं? तो उसका फायदा आप सबको हो। तो मेरा शुभकामना इतना ही आप सबको। अच्छे से काम कीजिए माय रिचार्ज में, अपना नाम रोशन कीजिए, अपना परिवार को नाम रोशन कीजिए, ऐसा मतलब जो है खुद को बनाइए कि मतलब पूरा सोसाइटी में, पूरा गांव में, पूरा समाज में आपका नाम ले। ठीक है। तो इतना ही बोल के मेरा जो सेशन है, मैं मेरा सेशन को यहीं में वाइंड अप करना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार मैं चाहूंगा कि प्रेम सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां हम सभी लोग दे दें। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आपकी इन सब बातों से हमें ये पता लगा कि एक आम आदमी से खास आदमी बनने तक का सफर हम लोग किन किन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के बाद बने। आई होप आप सब लोगों ने इसको लिखा होगा, नोट किया होगा। लेकिन सर ने बोला ना कि एक काम को करने से एक बार कोई चीज नहीं मिलेगी, एक काम को 5,000 बार जब हम लोग लगातार उसको करेंगे और हर चीज को अप्लाई जब तक नहीं करेंगे, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोग अचीवर हैं, हम लोग अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, तो हम लोग इन सभी बातों को अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने बहुत सही तरीके से, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आपने आज का सेशन लिया। हम लोग कल मिलेंगे एक बार फिर से, एक बार जबरदस्त सेशन में, क्योंकि ये जो सेशन है उसका नाम है जो सीखेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। थैंक यू सो मच। जय माई रिचा, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।